जब समाज स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, सिर्फ मैं मेरा ये सोचने लगता है, ऐसे समाज का इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए इस बोध कराने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई कमजोर लोग हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए जिन गलतियों को आप और मैं ठीक कर सकते हैं वो भी हम सरकार से कहते हैं, क्योंकि शायद उन गलतियों को ठीक करने में कोई हमें इमीडिएट लाभ नहीं मिलता। इससे एमएलए की टिकट नहीं मिलती, इससे एमपी की टिकट नहीं मिलती, इससे सत्ता के गलियारे में जाने का मौका नहीं मिलता। आप जिस दिन ये सोच लेंगे सत्ता अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, मेरी बात कौन मानेगा नहीं मानेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप परिवर्तन ला सकते हैं। कि सब कुछ हो गया, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई? अब ये कहते ही कुछ लोग उठ गए, उनको लगा पता नहीं क्या होने वाला है, तो उनका चर्चा तो हो सकती है। तो चर्चा हुई और दबाव बनाया, और आपकी ताकत उस वक्त भी थी। तो तत्काल प्रभाव से फूल वाले चचा दबाव में आ गए और उन्होंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा है कि मैं समझ रहा हूं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था कैलेंडर सुधार समिति। ये बन गई और वो हर ऐसा काम सरदार पटेल को ही सौंपते थे और उनसे कहा कि आप देख लें। सरदार पटेल भी बहुत समझदार आदमी थे, उनसे बड़ा विजनरी मैंने अभी तक भारतीय इतिहास में नहीं देखा मैंने। आप क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलने वाले को आप विजनरी समझते हैं। अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में बहुत बड़ी मक्कारी करता है। सरदार पटेल ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनी। आप इत्तेफाक से बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साहब जो साइंटिस्ट थे उनको चेयरमैन बनाया। विश्वविद्यालय के फिजिक्स के, विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के उसमें प्रोफेसर शामिल हुए। महाराष्ट्र में एक अखबार निकलता है केसरी, उसके एक संपादक उसमें शामिल हुए। 7 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि आप इसमें क्या सुधार हो सकता है वो दें। क्या समझदार लोग थे। उस कैलेंडर की बारे में 1957 के भारत की पार्लियामेंट में चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह निकला कि भाई भारत देश तो सदियों से सेकुलर है। बीच के कालखंड में कुछ इस्लामिक आतंकवादी, कुछ क्रिश्चियन आतंकवादी आए और उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया और राज किया। अब वो जा रहे हैं, तो भारत का कैलेंडर कैसा होना चाहिए? प्रोफेसर साहा के अंदर जो कमेटी बनाई, उसने अपना निर्णय दिया कि भारत का कैलेंडर सत-संवत से होगा। ये कहते ही छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले उठ गए और उनका पता नहीं अब जने क्या होने वाला है। उनकी हिजरी का कैलेंडर लाने की ख्वाहिश थी, वो धरी की धरी रह गई। और उस चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं, ये सत-संवत साइंटिफिक है, एस्ट्रोलॉजी पे है। और आपके लिए खबर है कि तमाम बहस के बाद जो कैलेंडर सुधार समिति के 7 लोगों ने रिपोर्ट दी, उसको जिस बेहतरीन अंदाज में रखा गया, भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यह पास हुआ कि 1959 का कैलेंडर सत-संवत से जारी होगा। यह भारत के दोनों सदनों से पास हो गया। लेकिन खिलाड़ी बहुत थे लोग। 59 में आपका कैलेंडर फिर वही किराए से आया, बात खत्म हो गई, भूल गए लोग। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप अपने इतिहास की घटनाओं को, जो कम से कम पिछले 50 साल की हैं, 2000 साल की छोड़ दीजिए, जब समाज स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, सिर्फ मैं मेरा
ये सोचने लगता है ऐसे समाज का इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए इस बोध कराने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई कमजोर लोग हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अगर आज आप ये बोध कर लें कि जो बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, हर आदमी जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का कहता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, जो मन से बताया गया कि स्थापना क्यों हुई थी, एक बार कलेजे पे हाथ रख लोगे तो फिर यहां बैठने की आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। आप जिस काम के लिए बनाए गए थे उसका बोध कर लें तो सड़कों पे जो कूद रहे हैं लोग, कि सड़क रोक के ही नमाज पढ़ेंगे, उन्हें पता चल जाए कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, तो नमाज जल्दी निपट जाएगी। अपने होने का तो बोध करिए। आपकी स्थापना क्यों की गई थी, विश्व हिंदू परिषद बनाई क्यों गई थी, ये तो आपके लोगों ने बताया भाई। इसलिए जिन गलतियों को आप और मैं ठीक कर सकते हैं वो भी हम सरकार से कहते हैं, क्योंकि शायद उन गलतियों को ठीक करने में कोई हमें इमीडिएट लाभ नहीं मिलता। इससे एमएलए की टिकट नहीं मिलती, इससे एमपी की टिकट नहीं मिलती, इससे सत्ता के गलियारे में जाने का मौका नहीं मिलता। अगर क्या सारे ही लोग सत्ता में जाओगे यार, आप जिस दिन ये सोच लेंगे सत्ता अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, मेरी बात कौन मानेगा नहीं मानेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, आप परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने दो बातें रखी। 1958 में न पैदा हुआ, ज्यादातर लोग नहीं हुए होंगे, कुछ ही हुए होंगे, किसी ने यह बात ही नहीं उठाई जो बात आज मुझे आपके मन से कहनी पड़ रही है। इस बात का पता चला, पता चलने के बाद इसकी खोजबीन की गई, संसद से वो डिबेट निकाली गई, संसद ने वो डिबेट दे दी, वो फैसला बता दिया कि क्या था। आपको कोई रोक रहा है? आपको कोई ये कह के रोक देगा आप आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, बीजेपी के हैं, तो ये जानकारी आपको नहीं मिलेगी? आज तो जानकारी के लिए आपके पास आरटीआई है, 10-15 रुपए लगाइए और दुनिया में जो आपको जानकारी चाहिए पूछ लीजिए। तो जो आपके साथ जघन्य अपराध हुआ है उसमें अपराधियों का नाम भी मिलेगा और शक्ल भी नजर आएगी। सारे डॉक्यूमेंट निकालने के बाद पता चला सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन 1958 का कैलेंडर नहीं आया। तो सवाल यह हुआ कि क्यों नहीं आया, तो हमने कहा इस बहस में मत जाओ कि क्यों नहीं आया। संसद के अंदर पास किया हुआ कोई भी कानून, कोई भी बात सरकार से बड़ी होती है। पूरे देश में हमारे साथियों ने मिलकर के एक ही काम किया कि विधवा विलाप नहीं किया हमने, ये नहीं किया वो नहीं किया, वो ऐसे थे, हमने कहा छोड़ो यार इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों से मिलकर के भीख मांग के, मैंने कहा हमको नहीं चाहिए। कुछ विदेश में हिंदुस्तानी रहते थे, मैंने उनको बताया, बोले हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा औरंगाबाद में कुछ बुजुर्ग इसमें लगे हुए हैं, वो हाथ A4 साइज पे अपने हाथ से कैलेंडर बना करके 2-2 और 5-5 रुपए में बेचते हैं। उनका पागलपन देखिए। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा अब आपको पैसा किसी से नहीं मांगना है, ना A4 साइज पे बनाना है, आप कैलेंडर की तैयारी कीजिए, पूरे गाजे बाजे के साथ देश का सबसे बेहतरीन कैलेंडर निकलेगा, आप इस बात की कोशिश न करें। एक अपील की मैंने कहा सिर्फ ये काम हो जाएगा तो सत संवत का पहला कैलेंडर पिछले साल आया, सरकार ने नहीं छापा। मैं आपको दूसरी बात कहने के लिए कह रहा हूं मेरे भाई, रिजर्व बैंक का नोटिस है, उसमें रिजर्व बैंक की चिट्ठी है ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के लिए, सबके लिए चिट्ठी लिखी कि सत संवत की डेट का चेक हर बैंक में मान्य होगा और अगर ये नहीं माना गया तो जेल होगी। ये चिल्लाता रहा मैं, जिस शब्दों में आपके सामने कह रहा हूं उन्हीं शब्दों में, हर कुछ बातों के साथ साथ ये बार बार कहता हूं। और कैलेंडर छप के आ गया।
मैंने कहा इस समाज की गलती नहीं है, इस समाज को किंगफिशर के कैलेंडर लेने की लाइन में खड़े होने की आदत पड़ गई थी। आपके घर में किंगफिशर का कैलेंडर लगा होगा तो संस्कृति का और सभ्यता का सत्यानाश हो जाएगा। हमने कहा ये कैलेंडर लगा लीजिए। हमने रिजर्व बैंक की चिट्ठी भी लगा दी है, उन्होंने ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन की चिट्ठी भी लगा दी है, संसद की कार्रवाई भी लगा दी है, डेट भी लगा दी है, कौन कौन उसमें बोले उनका भी नाम लिख दिया है। सब कुछ लिख करके हमने इस कैलेंडर को जारी कर दिया। ये कैलेंडर आपके सामने है, इसमें सब कुछ लिखा है और इसलिए लिखा है ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, ताकि आपको ये देखिए तस्वीर भी हमने इनकी बना दी। ये कैलेंडर है, ये प्रोफेसर साहा की तस्वीर है, इसमें सारी डेट लिखी हुई है, कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे लोग थे। ये इसका बड़ा रूप बनाया है। इसमें रिजर्व बैंक की भी चिट्ठी है, कोई चीज तथ्यों से परे नहीं है। पार्लियामेंट की डेट का एक एक डॉक्यूमेंट लगाया इसमें और हमने कहा कि हम तो यही कर सकते हैं, भीख मांग के कैलेंडर छाप सकते हैं। ये छप गया, लेकिन मैं छपने से संतुष्ट नहीं हुआ। आप जैसे लोगों ने मुझे जब मंच दिया, मैंने आपकी बात तो की, मैंने अपना एजेंडा भी रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहां जो मंत्र बोले जाते हैं, यह तमाम साधु संत बैठे हुए हैं, मुझसे ज्ञानी होंगे ज्यादा, मैं तो बहुत कम जानता हूं। मुझसे तो आप कलमा सुन लीजिए, सुना दूंगा, अजान दिलवाएंगे दे दूंगा। मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो उससे जो ध्वनि पैदा होती है वो ब्रह्मांड में घूमती है, वो समाप्त नहीं होती। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बेचारे ये कह रहे हैं क्योंकि इनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। आप अपनी बात जरा जोर से तो कहिए। इस बात को कहते हुए आज तीसरा साल है मुझे। कैलेंडर नहीं छपा, इसका दुख नहीं है मुझे, बिल्कुल भी दुख नहीं है। एक बात की खुशी है कि 2014 में जिसको बिठाया है उसके कान खुले हुए हैं। अभी हाल के दिनों में जिस ऑफिस में वो बैठते हैं, उस ऑफिस में कुछ है हमारे जानने वाले भी, जो आप ही की तरह हमारी सुना देते हैं कुछ। ये एक साहब ने स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें क्या था बताऊं आपको। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के ऊपर सत संवत की डेट पड़ी हुई है। अगर शीर्ष से शुरुआत होगी तो आपको लगता है कि इसके दौर में नीचे वाले कुछ और कर सकते हैं? कॉमा फुल स्टॉप इधर से उधर हो जाए तो शाम को छुट्टी कर देता है। अब सब डाल रहे हैं। तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में चला गया है, सत्ता से अकल का कोई संबंध नहीं है, कुर्सी से अकल का कोई संबंध नहीं है। कुर्सी अपनी जगह होती है, कुर्सी पर बैठते ही आदमी बड़ा महसूस करने लगता है, ये एक अलग बात है। लेकिन कुर्सी मिल जाने से अकल आ जाती है, ये मैं नहीं मानता।